तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है युवाओं को आगे लाना या फिर बसपा के लिए संगठनात्मक तौर पर उनको भागीदारी के तौर पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बहन जी कहती है वो करके पहले दिखाती है। अगर 50% युवा की अगर भागीदारी की बात है तो आप जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर आकाश आनंद जी को बाखूबी देख रहे हैं आप। विवाद हुआ, बीजेपी के पास के करीबी के संकेत और ये तमाम चीज़ें बार-बार कही जा रही है और उसके बाद सफाई देने के बावजूद भी तमाम चर्चाएँ होती है। देखिए उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। ये अंगला-बंगला, टंगला को बताने से के अलावा जो है ना गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। बहन जी बंगले में रहे कि चाहे किसी साधारण मकान में रहे, रहना तो है ही। बस वो एक मुद्दा बना कर के क्षेत्र में समाज को गुमराह करने के लिए चर्चा का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के ज़रिए आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और बैठक में काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई, काफ़ी सारी बातचीतें हुई। दिल्ली प्रदेश को लेकर भी क्या कुछ हुआ है, क्या बातें कही गई, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, आज की बैठक में क्या बातें हुई है, क्या कुछ कहा है बहन जी ने? बहन जी ने धन्यवाद पहले तो आपके चैनल का नेशनल चौपाल का कि बड़ी तेज़ी से खबर को पहुँचाने के लिए, सार्थकता से और सच्चाई को बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहन जी के आदेश अनुसार जो काम मिलता है उसको कुछ तो गोपनीय बातें होती हैं जो समाज में बतानी है, कुछ नहीं। तो जो बहन जी ने आदेश दिया संगठन को मजबूत करने के लिए, उसी को लेकर के दिल्ली प्रदेश में जाएँगे वापस, तो उसी काम करेंगे। सर, अभी संगठन में युवाओं की बड़ी भागीदारी को लेकर बातचीत चल रही है और कितना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर आकाश आनंद भी कहीं न कहीं सामने नज़र आ रहा है, यूपी की उनको ज़िम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है युवाओं को आगे लाना या फिर बसपा के लिए संगठनात्मक तौर पर उनको भागीदारी के तौर पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बहन जी कहती है वो करके पहले दिखाती है। अगर 50% युवा की अगर भागीदारी की बात है तो आप जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर आकाश आनंद जी को बाखूबी देख रहे हैं आप। तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि 50% की यहाँ भागीदारी है कि नहीं है। तो आकाश जी के माध्यम से पूरे देश में ज़ाहिर-सी बात है उनसे बहुत अच्छी तरीके से उससे प्रभावित होकर के क्षेत्र का युवा उनके साथ लगने को तैयार है। और यूपी को जीतने के लिए रणनीति के तहत जैसे ही उनको समय मिलेगा, तो पूरे देश में युवा उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। सर, अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो प्रतिक्रिया चल रही है यूजीसी को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और यूजीसी पर जो बहन मायावती का बयान आया है, ये ब्राह्मणों के समर्थन में बयान आया है, ये बात बार-बार कही जा रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सवर्ण समाज के समर्थन में ये बयान है? देखिए, ये जितनी भी सरकारें आती हैं, वो अपने फ़ायदे की बात करती है। अकेली भारत देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी जातिगत लेकर कोई बात नहीं करती है। सर्व समाज की बात करती है और सभी के फ़ायदे की बात करती है। समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय बहन जी जो भी अपना वक्तव्य देती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवता के हित में देती है। तो और घुसखोर पंडित को लेकर जो बात कही गई? देखिए, ये तो बहन जी ने पहले दिन से बोला। हम किसी भी विशेष जाति या विशेष व्यक्ति को लेकर के देश में कोई भी गलत दिशा नहीं दे सकते। और अभी तो विपक्ष के तर्क पर खड़ा होना चाहिए था जब अर्धनग्न प्रदर्शन आपके दिल्ली में होता है, लेकिन वहाँ पर उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई दी। बहन जी का सीधा आदेश है कि अगर ये कोई किसी ने कोई गलत बात बोली भी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए बहन जी आगे आती है और पूरा देश जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक है, उसी के साथ खड़े हैं। तो दिल्ली में टाइपेट बंगला और टाइपेट बंगले पर तमाम विवाद हुआ, बीजेपी के पास के करीबी के संकेत और ये तमाम चीज़ें बार-बार कही जा रही है और उसके बाद सफाई देने के बावजूद भी तमाम चर्चाएँ होती है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। ये अंगला-बंगला, टंगला को बताने से के अलावा जो है ना गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। बहन जी बंगले में रहे कि चाहे किसी साधारण मकान में रहे, रहना तो है ही। बस वो एक मुद्दा बना कर के क्षेत्र में समाज को गुमराह करने के लिए चर्चा का काम करते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्या कहेंगे दिल्ली प्रदेश में किस तरीके से संगठन का काम अभी आगे बढ़ाने की बात चल रही है या फिर क्या आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है? अभी दिल्ली प्रदेश में दोबारा से जो बहन जी ने आदेश दिया है कि इसको कैडर के माध्यम से संगठन को मजबूत कर लखनऊ की तर्ज पर जो है ना हमें दिल्ली में पूरी ताकत के साथ एक मीटिंग का आयोजन करने का जो आपको आने वाले 2-3 महीने में दिखाई देगा। 15 मार्च को, 14 अप्रैल को ये दिखाई देगा आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।